आज हम लोग देखेंगे पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो पहले उसके बारे में मैं थोड़ा जीस्ट लिखी हूँ तो वो समझा देती हूँ, उसके बाद विल डू द डेरिवेशन। ओके पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल एक स्केल है विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें मूलिकेंस है, एल्वेड रोचोज है और पॉलिंग है तुम लोग का सिलेबस में। तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा एबिलिटी है एक एटम का जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। जो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम लोग ड्रॉ करते थे, इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, तो वो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके तरफ खींचता है टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस, जब वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है एक मॉलिक्यूल में, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पॉलिंग स्केल, ये जो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कौन प्रपोज कहता है? लिनस पॉलिंग ने। एंड ये किस में बेस्ड है? ये बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये बेस्ड है। और ये कैसे काम करता है? सपोज़ पकड़ लो एक बॉन्ड है ए बी के बीच में, और जो ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड में जितना स्ट्रॉन्ग होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्यों होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए होता है, आयनिक डिफरेंस के लिए होता है, और इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो ए बी का प्योर कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे स्ट्रॉन्ग होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर बॉन्ड, तो वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। अब देखते हैं पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का डेरिवेशन। मैंने पहले लिख लिया, बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। लिखने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। तो मैं अभी ग्रीन मार्कर लेती हूँ एक, ठीक है, और अब मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय चाई। इसे क्या कहते हैं? चाई, CHI, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन। और सपोज़ पकड़ लेते हैं कि बॉन्ड है एक, ठीक है, इफ़ अ बॉन्ड इज़ बिटवीन A एंड B, तो ये बॉन्ड अगर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है, ठीक है, ये दिस बॉन्ड इज़ फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बट ऑल्सो हैज़ आयनिक कैरेक्टर, पर इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है अगर, तो ये क्या होगा? बॉन्ड जो है प्योर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जितना स्ट्रेंथ होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। देन ड्यू टू, ये क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है उसके लिए, ठीक है। द वेव फंक्शन इज़, और इसका जो वेव फंक्शन है हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वेव फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं? ओके, तो ये जो है फाई ए बी, ठीक है, तो उसका क्या होगा? C1 फाई ए बी, C2 फाई ए प्लस बी माइनस, और C3 फाई ए माइनस बी प्लस। तो C1 क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए ले रहे हैं हम लोग, इसको पकड़ रहे हैं फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर, और C2 C3 जो है वो आयोनिक कैरेक्टर के लिए पकड़ रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कहीं बाहर कम हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। और केस 1 में क्या है? केस 1 में चाई ए और चाई बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और बी इक्वल है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर सिमिलर है और कम है, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए तो ये इक्वल है ना। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इज़ मोर, आयनिक कैरेक्टर इज़ लेस। अब देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? चाई ए ग्रेटर देन चाई बी, मतलब जो C2 है यानी कि ये वाला A प्लस बी माइनस, वो वाला मोर डोमिनेंट है A माइनस बी प्लस से, ठीक है। ये पर आयोनिक डिफरेंस आ रहा है, इसलिए प्योर कोवैलेंट बॉन्ड से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। केस 3 अब है नेक्स्ट C3, जहाँ पे चाई बी ग्रेटर देन चाई ए, मतलब C3 का डोमिनेंस, इसका डोमिनेंस ज़्यादा है इससे, वही मैं लिखी। अब एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग तो देख रहे हैं कि प्योर कोवैलेंट एनर्जी जो है उससे ज़्यादा होगा, क्या? क्योंकि यहाँ पे आयोनिक इंटरेक्शंस का प्रभाव दिखा गया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी जो है ए बी, तो वो क्या होगा? जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, उससे प्योर कोवैलेंट एनर्जी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी। अब कैलकुलेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे करेंगे? एरिथमेटिक मीन से, ठीक है, एरिथमेटिक मीन से EAB, मतलब ये जो मतलब ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड वाला, ये हम लोग कैलकुलेट करें, इसको अब छोड़ देते हैं, अब ये साइड को कैलकुलेशन में ले रहे हैं। तो अब एरिथमेटिक मीन से हाफ EAABB,
पर सम केसेस जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब में क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बी इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब जो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी आता है, अगर अरिथमेटिक मीन से करते हैं तो इसका ये जैसे ऐसा टाइप का कंपाउंड के लिए ये नेगेटिव आ जाता है, इसलिए हम लोग अरिथमेटिक मीन नहीं करते। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करेंगे। जब अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल देन लेट्स गो टू ज्योमेट्रिक मीन। सो अब हम लोग देखेंगे बाय कोवेलेंट कैरेक्टर कैलकुलेशन करेंगे बाय जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसा होगा, ठीक है, रूट ओवर, ठीक है। तो अब ये हो गया, पर हम लोगों का मेन फार्मूला कौन सा था, मेन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा। तो वो फाइनली क्या होगा फार्मूला उसके लिए। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय जियोमेट्रिक मीन। तो ये जो ले लिया, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाला पोर्शन जो ई ए बी कोवेलेंट में था, तो वो हम लोग का ये इस पोर्शन में ये वाला वैल्यू बैठा देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर चाहे ए माइनस चाहे बी के प्रोपोर्शनल है और डेल्टा ए बी के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये वैल्यू रूट अंडर इसका पूरा प्रोपोर्शनल है। तो चाहे ए माइनस चाहे बी इक्वल टू 0.102 इंटू रूट अंडर ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, और ये जो वैल्यू अल्टीमेटली हम लोग को मिल रहा है ये किलो जूल मोल इन्वर्स में मिल रहा है, ठीक है। ओके।